तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बीटेक स्कॉलरशिप के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले स्कॉलरशिप अमाउंट कितना वाला होने वाला है, लास्ट डेट कब तक है रजिस्ट्रेशन करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगने वाले हैं, एंड अगर कोई रिजर्वेशन है, जैसे कि कोई कोई स्कॉलरशिप में सिर्फ गर्ल्स को मिलता है, कोई सिर्फ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को ही मिलता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेशली ये जो वीडियो होने वाला है वो 2026-27 सेशन को लेकर के होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप का नाम है रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 26 सितंबर है। एंड स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो आपको 2 लाख रुपए तक आपको पर ईयर आपको मतलब कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, और ये 4 साल तक आपको मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए किसी भी अंडर ग्रेजुएट मतलब प्रोग्राम में। जैसे कि स्पेशली इस वीडियो में हम लोग बीटेक की बात करें तो बीटेक ही हम लोग मान के चल रहे हैं। मेरिट कम मीन्स सिलेक्शन विथ एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। आपका ना एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा, और जो कि स्पेशली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। एडमिशन डिटेल्स मतलब कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका या तो फी स्लिप या तो एडमिशन स्लिप, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सारा कुछ होना चाहिए। बैंक डिटेल्स आपके खुद का होना चाहिए। फोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो नो कास्ट कोटा, कोई कास्ट कोटा नहीं है। इनकरेज एप्लीकेंट्स फ्रॉम द गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स विथ, स्पेशली इसमें ना थोड़ा मोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है गर्ल्स एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप की। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारा टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप, और अभी तक इसका कोई रजिस्ट्रेशन डेट आया नहीं है, तो आप लोग जाकर के इसके वेबसाइट पे बार बार चेक कर सकते हो। अदरवाइज जैसे ही आएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जैसे ही ये अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे कि अच्छा ये लास्ट डेट है इसका रजिस्ट्रेशन का। चलिए हम लोग स्कॉलरशिप अमाउंट देख लेते हैं। तो आपका जो भी मतलब कि कॉलेज फी है ना, उसका 80% तक आपको ये ट्यूशन फी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो आप इंडियन होना कंपलसरी है। उसके बाद आपका मतलब कि क्या है, आपके 10th-12th मार्कशीट में 60% प्लस मार्क्स होना जरूरी है। फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो मार्कशीट 10th-12th का होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, फी स्लिप, एडमिशन स्लिप, आईडी, आधार कार्ड, उसके बाद बैंक डिटेल्स, फोटोग्राफ आपका खुद का होना चाहिए। अगर आपने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाई या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगा, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते तो आपको सर्टिफिकेट उसका भी देना पड़ेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो अफर्मेटिव एक्शन फोकस में इंक्लूड वोमेन, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें वोमेन, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारा फाउंडेशन फॉर एक्सलेंस, और ये स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है क्योंकि मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चों को ये एफएफई स्कॉलरशिप देखने को मिला था। तो इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, 1 अगस्त तक ही इसका मतलब कि रजिस्ट्रेशन डेट था। स्कॉलरशिप अगर हम लोग अमाउंट करें तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ आपको दिए जाते हैं, जैसे पैसे मिलते हैं, आपके कॉलेज फी, हॉस्टल फी, हर एक चीज़ आपको ये प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपको मेंटरशिप देते हैं, बहुत सारे आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हो। तो ये स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है, आपको पैसे भी देते हैं, इंटर्नशिप भी देते हैं, मेंटरशिप भी करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर में बीई या बीटेक में होना कंपलसरी है। उसके बाद आपका मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की देख ले तो क्लास 12 का मार्कशीट आपसे मांगा जाएगा, एंट्रेंस रैंक मांगा जाएगा, सीट अलॉटमेंट, एडमिशन प्रूफ, ये सारा कुछ जो भी बाकी हर जगह मांगा जाता है ना, वही चीज़ मांगा जाएगा। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में तो हॉस्टल रिसिप्ट देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, बैंक पासबुक देना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप, जो कि फोर्थ स्कॉलरशिप है, सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप भी बहुत बढ़िया है। इसका भी रजिस्ट्रेशन डेट या लास्ट डेट अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, तो जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। स्कॉलरशिप अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो वो आपके मतलब कि ये मंथली स्कॉलरशिप होता है, ज़्यादा पैसे नहीं देता। मान के चलो पर पर मंथ आपको 1,000 रुपये देता है, मतलब पर ईयर 12,000 के आसपास ही देते हैं। ये ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं देता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें तो ये हर क्लास के बच्चों को देते हैं, मतलब आई थिंक 10th से लेकर के
पीएचडी के बच्चों को दिया जाता है। तो सारे बच्चे मतलब 10th के बाद जितने भी बच्चे सारे बच्चे इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका मार्कशीट होना जरूरी है 10th 12th का। उसके बाद अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसका प्रूफ होना चाहिए। एडमिशन एंड फी सर्टिफिकेट, आपने जिस स्कूल या कॉलेज में नाम लिखवाया उसका आपसे ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। ये जो भी बेसिक डिटेल्स होता है ना वो आपके पास होना चाहिए। रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली बीपीएल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जाता है एंड गर्ल्स एंड पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप जिसका नाम है आदित्य बिरला स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये इसका भी अभी कोई मतलब डेट नहीं आया कि कब तक लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किए, एग्जैक्टली अभी तक दिया नहीं है। इन द फ्यूचर आप एक बार ना हम स्कॉलरशिप प्ले लिस्ट बना दिए, इन सारे स्कॉलरशिप के ना हम बारे में हम डिटेल में अच्छे से बात कर लिए। तो एक बार आप स्कॉलरशिप जो प्ले लिस्ट है उसे आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका मतलब कि जो भी आप मतलब कि बीटेक में फर्स्ट ईयर में आपका होना कंपलसरी है। जो भी बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम ही होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी आपका सेम होने वाला है, वही आधार कार्ड, जिस स्कूल में या कॉलेज में आपने नाम लिखवाया उसका फ्री रिसिप्ट, पासबुक, ये सारा कुछ हर चीज़ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सेम होने वाले हैं। रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर बात किए तो मेरिट बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। सिक्स्थ आपका जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है साइमंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी बहुत सारे मेरे क्लासमेट को मिला हुआ था। और ये एनुअल साइकिल होता है, अभी कोई नोटिस नहीं आया रजिस्ट्रेशन को लेकर के। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो आपको जितना भी कॉलेज फी एंड मतलब कि हॉस्टल फी लगता है वो सारा कुछ ये प्रोवाइड करने वाले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो करेंट मार्कशीट के बेसिस पे आपको दिया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट देखें तो वही एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बोनाफाइड, एडमिशन प्रूफ, उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपका, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो कोई भी इसमें रिजर्वेशन नहीं देखने को हमें मिलता है। सेवंथ लास्ट मतलब सेवंथ हमारा जो स्कॉलरशिप है उसे एल&टी बिल्ट इंडिया स्कॉलरशिप नाम से एक स्कॉलरशिप आता है। इसका अभी भी कोई रजिस्ट्रेशन डेट या लास्ट डेट नहीं आया है। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो ये आपके जितने भी ट्यूशन फी है वो सारे आपको दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्राइमली सिलेक्टेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर बिल्ड इंडिया रूट ब्रांच एकेडमिक एंड एडमिशन कंडीशन अप्लाई। रिक्वायरमेंट अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एकेडमिक मार्कशीट आपको लगेगा, इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स लगने वाला, आईडी, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी आपके होते हैं ना बेसिक डिटेल्स वो आपसे मांगे जाएंगे। रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन भी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं ओएनजीसी मेरिट स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप भी बढ़िया स्कॉलरशिप माना जाता है क्योंकि इसमें पर ईयर लगभग 50,000 के आसपास आपको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तक इसका स्कॉलरशिप का कोई लास्ट डेट नहीं आया है। मान के चलो ये मई में स्कॉलरशिप आता है तो मई में इसका फिर से स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप अमाउंट कितना होने वाला है। तो लगभग 50,000 के आसपास आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग देखें तो आपका फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में होना नाम कंपलसरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की देखा जाए तो एकेडमिक मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जहाँ भी आईडी उसके बाद बैंक डिटेल्स, ये सारा कुछ आपके पास होना कंपलसरी है। रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन इसमें भी कुछ नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नाइन्थ स्कॉलरशिप देख लेते हैं जिसे भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और इसका अभी हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ है। 31 जुलाई तक इसका रजिस्ट्रेशन था। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात किया जाए तो आपको 100% स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पे देते हैं। उसके बाद उसको आपको लैपटॉप भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और ये स्पेशली किन के लिए, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ईयर के जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिया जाता है, और आपका कॉलेज एनआईआरएफ टॉप 50 में आना कंपलसरी होता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की देखा जाए तो आपके क्लास 12 के मार्कशीट लिए जाते हैं, एडमिशन प्रूफ लिए जाते हैं, फैमिली इनकम, फी, हॉस्टल डॉक्यूमेंट्स, आईडी, पासबुक, बैंक पासबुक, और जो भी सर्टिफिकेट्स आपने लगाया वो सारा कुछ आपसे मांगा जाएगा। स्पेशली ये गर्ल्स के लिए होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 10th मतलब लास्ट स्कॉलरशिप के बारे में। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर स्कॉलरशिप, ये इसका अभी लास्ट डेट कोई आया नहीं है। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात किया जाए तो अब देखा जाता है कि आपको कितना फी लगता है, उसके हिसाब से ये आपको स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियली जो भी वीक है उन सारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वही आईडी, पासबुक, आधार कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट, और भी जो अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया तो वो भी सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें भी कोई रिजर्वेशन ऐसा है नहीं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने इस वीडियो में 10 टॉप 10 स्कॉलरशिप बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बात किया है।
अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।